जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं? यहाँ ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑफ इंग्लिश पोर्शन। जी बिल्कुल, अभी मैं आप लोगों के साथ जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स शेयर करने जा रहा हूँ ये एनटीएस में एक ना एक बार लाजमी तौर पर आया हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, सुनना और इनको याद करना। ठीक है जी, विदाउट एनी फर्दर टाइम यार ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो यार आप लोग भी सपोर्ट दिखाया करो। अच्छा, मैं आप लोगों को सिनोनिम बताऊंगा, इसका एग्जैक्ट और उसका उस सिनोनिम का मीनिंग बताऊंगा। यहां पर जो है ना ऑप्शंस बाय ऑप्शंस भी उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। सो अगर आप इसको पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सिनोनिम ऑफ मायोपिक इज। मायोपिक का सिनोनिम क्या होता है? सो मायोपिक का सिनोनिम होता है शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड किसको कहते हैं? जब आप अगर किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख सक रहे, अनेबल टू सी द थिंग्स क्लियरली अनलेस दे आर रिलेटिवली क्लोज टू द आईज। ठीक है जी, यानी कि बहुत ही आप किसी भी चीज को क्लियर तौर पर नहीं देख सक रहे जब तक कि वो आपकी आंखों के करीब ना हो। सिनोनिम ऑफ क्रीडेंस इज। क्रीडेंस का सिनोनिम क्या होता है? बेसिकली इसका सिनोनिम होता है बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ कि आप इस चीज पर बिलीव करते हैं, यानी कि आप इस चीज पर ईमान लाते हैं, यानी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये चीज ट्रू है या एक ये चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, तो क्रीडेंस का मतलब क्या होता है? बिलीफ। सिनोनिम ऑफ कन्वेंट इज। कन्वेंट का मतलब क्या होता है? कन्वेंट का मतलब होता है समंड। समंड का मतलब क्या होता है? कि ऑर्डर टू बी प्रेजेंट। ठीक है जी, समंड। तो कॉन्वेंट का मतलब हमारे पास होता है समंड। एड। एड का मतलब आपको भी पता है कि आप फर्स्ट एड आपने सुना भी होगा ये नाम। एड का मतलब होता क्या है? हेल्प करना। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। तो एड का मतलब हमारे पास होता है असिस्टेंस के जुमरे में आता है। ठीक है जी, सो सिनोनिम ऑफ एड इज असिस्टेंस। ठीक है जी, सिनोनिम ऑफ एस्च्यू इज ESCHEW। एस्च्यू का सिनोनिम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को कोई काम करने से रोक रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो सिनोनिम ऑफ एस्च्यू इज अवॉइड। ठीक है जी, सिनोनिम ऑफ किबिट्स इज। किबिट्स का मतलब क्या होता है? किबिट्स का मतलब हमारे पास होता क्या है? इसका सिनोनिम पहले देखते हैं, इंटरफेयर। ठीक है जी, इंटरफेयर। इंटरफेयर किस चीज को कहते हैं? इंटरफेयर हम कहते हैं किसी भी चीज को कि आप जो है इंटरवेन कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में विदाउट एनी इन्विटेशन, या किसी भी आपको मतलब खुद ब खुद इंटरफेयर कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। ठीक है जी, और किबिट्स का मतलब भी यही होता है कि इंटरफेयर करना, किसी भी मामले में घुसना। ठीक है जी, आगे देखें, सिनोनिम ऑफ कंसील इज CONCEAL। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइड करना। ठीक है जी, कंसील का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉट अलाउड टू बी सीन, हाइड। और हाइड का मतलब क्या होता है? कंसील वर्ड। तो सिनोनिम ऑफ कंसील इज टू हाइड। ठीक है जी, आगे देखिए, सिनोनिम ऑफ स्मीयर इज SMEAR। स्मीयर का मतलब होता है मार्क करना। ठीक है जी, मार्क करना। सही है, यहां पे देखें मार्क का मतलब है मेक अ विजिबल इंप्रेशन और स्ट्रेन ऑन। ठीक है, और स्मीयर का मतलब यहां पे देखें कोट और मार्क समथिंग, किसी भी चीज को कोट करना या मार्क करना, हाईलाइट करना, तो इसको हम कहते हैं स्मीयर। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखें, सिनोनिम ऑफ सस्टेन इज। सस्टेन का मतलब क्या होता है? भाई आपको भी पता है, सपोर्ट करना। सस्टेन, सपोर्ट। सपोर्ट किसको कहते हैं? बेयर करना। ठीक है जी, तो सस्टेन का मतलब यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है? बेयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग और फॉलिंग। और सपोर्ट का मतलब भी लिखा हुआ है बेयर ऑल और पार्ट ऑफ वेट ऑफ होल्ड अप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है सस्टेन वाला। सिनोनिम ऑफ हैगल। हैगल HAGGLE। हैगल का मतलब होता है बार्गेन करना। और बार्गेन किसको कहते हैं? भाई आप बार्गेन कर रहे हैं कि भाई थोड़ा कम कर दे। बार्गेनिंग होती है जब भी आप किसी शॉप्स वगैरह में जाते हैं, एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं। सो हैगल का मतलब होता है बार्गेन करना। ठीक है जी, हैगल का क्या मतलब होता है? बार्गेन, किसी भी कॉस्ट को बार्गेन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, सिनोनिम ऑफ स्टेड इज STAID। स्टेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टेड का मतलब हमारे पास होता है काम, डिग्निफाइड या अनहरीड। ठीक है जी, कोई भी सुकून वाली चीज, डिग्निफाइड चीज और कोई जल्दी ना हो। ठीक है, यहां पर देखते हैं सिडेट का मतलब क्या है? सिडेट, काम, डिग्निफाइड एंड अनहरीड। लेकिन यहां पर इसका जो है हमारे पास था क्या ऑप्शन? स्टेड। स्टेड का बताना था। स्टेड का मतलब भी हमारे पास क्या होता है? यही होता है जो सिडेट का मतलब होता है। सिनोनिम ऑफ स्टेड इज सिडेट। ठीक है जी, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मिलते जुलते भी होते हैं। देखिए, स्टेड और सिडेट। ठीक है जी, सिनोनिम ऑफ सेलिब्रेट इज। ठीक है जी, सिनोनिम ऑफ सेलिब्रेट इज, इसका मतलब होता क्या है? सेलिब्रेट का मतलब होता है कि एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज। ठीक है जी, और इसके अलावा जो हमारे पास बैचलर का मतलब होता है, बैचलर का मतलब होता है मैन हु इज नॉट एंड नेवर हैज बीन मैरिड। ठीक है जी, अब नीचे चलते हैं, सिनोनिम ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट का आपको भी पता है भाई, कैंडिडेट का मतलब होता है ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर फ्रैंक। सही है, तो यहां पर आप देख लें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बताया कि कैंडिडेट का मतलब फ्रैंक होता है, तो फ्रैंक ही यहां पर जो है ऑप्शन डी जो है वो इसकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। सिनोनिम ऑफ क्विप।
क्विप का मतलब होता है कि भाई आपने कोई भी विटी रिमार्क दिया या फिर कोई भी जोक कहा है, कोई भी मजाक किया है, लाफ्टर किया है। तो यहां पर आप देखें ऑप्शन डी जो है क्विप का सिनोनिम हमारे पास क्या है, जोक। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ इम्प्रिसिएशन इज, ठीक है जी। इम्प्रिसिएशन कहते हैं, इम्प्रिकेशन कहते हैं, दोनों वर्ड्स कहते हैं इसको। तो इम्प्रिकेशन का जो हमारे पास सिनोनिम है वो हमारे पास है कर्स। कर्स किसको कहते हैं, आपको भी पता है कर्स किसको कहते हैं। सो कर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। ग्रीड इज कर्स, कर्स ये वो वाला कर्स है। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ एक्सटैटेड इज, एक्सटैटेड, ठीक है जी। एक्सटैटिक इज, इसकी ऑप्शन देखें आपके पास क्या, एनिमेटेड, इनरैप्चर्ड, बीविल्डर्ड या फिटफुल। बीविल्डर्ड भी एक दफा पेपर में आ चुका है और बीविल्डर्ड का मतलब होता है पजल्ड माइंड, ये समझ नहीं आ रही कि भाई वो कहना क्या जा रहा है, कंफ्यूज्ड। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास एक्सटैटेड गिवन है तो इसका मतलब होता है इनरैप्चर्ड। इनरैप्चर्ड किसको कहते हैं कि भाई गिव इंटेंस प्लेयर और जॉय, जॉय या प्लेयर देना। ठीक है जी। तो एक्सटैटेड का मतलब हमारे पास हुआ इनरैप्चर्ड। सिनोनिम ऑफ डोलफुल इज, डोलफुल का मतलब होता है कि भाई एक्सट्रीमली सॉरोफुल। ठीक है जी। मॉर्नफुल, और मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी भी सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिग्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ग्रीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ भी है। तो सिनोनिम ऑफ डोलफुल इज मॉर्नफुल। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ लूरिड इज, लूरिड का मतलब होता है ब्राइट। ठीक है जी। जो कोई भी ऐसी चीज जो कि ब्राइट इन कलर हो, सही है। यहां पर देखें ब्राइट का मतलब भी देखें गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग मच लाइट, शाइनिंग, और लूरिड का मतलब देखें अनप्लेजेंटली ब्राइट इन कलर। ठीक है जी। सो सिनोनिम ऑफ लूरिड इज ब्राइट। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लें, हो सकता है कि आने वाले पेपर में बाकी ऑप्शंस में से उठा के दे दिया जाए। ठीक है जी। इसी तरह यहां पर एक सिनोनिम है, सिनोनिम ऑफ लार्गीज इज। ठीक है जी। लार्गीज का जो सिनोनिम है वो हमारे पास क्या है, इसका सिनोनिम हमारे पास है लिबरल। ठीक है जी। लिबरल क्या कौन होता है भाई, हु इज विलिंग टू रिस्पेक्ट, ठीक है जी, फ्रॉम वंस ओन। ठीक है जी। यहां पे देखें सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रप्ट। डिस्ट्रप्ट का मतलब आपको पता है कि डिस्ट्रप्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रप्ट का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय का मतलब, डिस्ट्रॉय कौन सा मिलता जुलता लग रहा है भाई, डिस्ट्रॉय का वर्ड ब्रेक। ठीक है जी। तो ब्रेक जो है वो डिस्ट्रप्ट का सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ मोरोज इज, मोरोज का सिनोनिम क्या है भाई, मोरोज का मतलब क्या होता है, मोरोज का मतलब होता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब किसको, ग्लूमी किसको कहते हैं भाई, ग्लूमी कहते हैं भाई एक ऐसी डार्क लुक, डार्क लिट, सही है जी, यानी कि डार्क लिट, पुअरली लिट। ठीक है जी, सही है जी। तो जो मोरोज है उसका मतलब हमारे पास ग्लूमी होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव इज, कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल। ठीक है जी, यानी कि आप किसी सोच में हैं, मुब्तला हैं, यानी कि आप इन्वॉल्व हैं एक थॉट में, यहां पे लिखा हुआ भी है। सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव इज थॉटफुल, और थॉटफुल का मतलब हमारे पास होता है एब्जॉर्ब्ड इन और इन्वॉल्विंग थॉट। अच्छा जी, और आप देख लेते हैं कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्टेम्पलेटिव का भी मतलब यही होता है कि एक्सप्रेसिंग द प्रोलॉन्ग थॉट। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ वनरस इज, ठीक है जी, इसका मतलब हमारे पास होता है बर्डनसम। बर्डनसम किसको कहते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्डनसम कहते हैं किसको कि भाई कोई चीज आपको डिफिकल्ट हो रही है कैरी आउट करने में। ठीक है जी। और वनरस भी इसी को कहते हैं कि भाई आपने बहुत ज्यादा एफर्ट करनी है या फिर डिफिकल्टी आपने जो है वो बेयर आउट करनी है। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट इज, इंसॉल्वेंट का मतलब आपको भी पता है कि इंसॉल्वेंट इज द वन हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स। ठीक है जी। सो यहां पर आप देख लें कि क्या ऑप्शन होगी, ऑप्शन जो हमारे पास बैंकरप्ट ही बचती है। बैंकरप्ट कहते हैं किस चीज को है कि बैंकरप्ट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है या कोई भी पर्सन की तरफ से होती है जो कि एज अ लॉ डिक्लेयर करता है कि भाई ही इज अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, और इंसॉल्वेंट का मतलब यही होता है कि अनेबल टू पे द डेब्ट्स। ठीक है जी, जो उस पर ओन होते हैं। अच्छा जी, सिनोनिम ऑफ फिकल इज, फिकल का सिनोनिम क्या होता है भाई, फिकल का मतलब होता है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, यानी कि भाई बार बार चेंज होना। ठीक है, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। अब यहां पर आपको भी नजर आ रहा है कि चेंजेबल ही होगा ऑब्वियसली इसका ऑप्शन, क्योंकि फिकल का मतलब ही चेंजिंग फ्रीक्वेंटली है, तो चेंजेबल इज द सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ विल्ट इज, विल्ट का मतलब होता है ड्रूप। ठीक है जी, ड्रूप कहते हैं किसको है, ड्रूप कहते हैं किसी भी चीज को बेंड करना। ठीक है जी, बेंड करना। और विल्ट किसको कहते हैं, विल्ट आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि ऑफ अ प्लांट लीफ और फ्लावर बिकम लिम्प थ्रू हीट। ठीक है जी। और ड्रूप, ड्रूप का मतलब ये देखिए बेंड, और वो यही कह रहा है कि भाई वो ड्रूप हो जाते हैं हीट की वजह से, लॉस ऑफ वाटर की वजह से मुरझा जाते हैं। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट निकलना जो कि हो सकता है कि अनप्लेजेंट हो, कि भाई हम कहते हैं यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सिनोनिम, जो किसका सिनोनिम है बेसिकली वो रिजल्ट है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट को कहते हैं ना कि अगर तुम ये काम करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा। सिनोनिम ऑफ योकल इज, योकल का मतलब हमारे पास क्या होता है, योकल का मतलब होता है अनएजुकेटेड एंड अनफिलोसफिकल बंदा। ठीक है जी, अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है जी। और अब यहां पर ऑब्वियसली इलिटरेट बनता है, लेकिन यहां पर सिंपल माइंडेड होगा। ठीक है जी। इलिटरेट तो होता है जो पढ़ और लिख नहीं सकता, लेकिन अनएजुकेटेड एंड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन जो है
उसको हम सिंपल माइंडेड के जुमरे में लेते हैं, यानी कि वो लिटिल इंटेलिजेंस रखता है, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ सॉलिसिट इज, सॉलिसिट कहते हैं किसको है कि भाई आप कोई भी चीज किसी से मांग रहे हैं फ्रॉम समवन, ठीक है जी। अब यहां पर बिसीज इसका सिनोनिम है, बिसीज का मतलब यही है कि आस्क समवन अर्जेंटली टू डू समथिंग, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, सिनोनिम ऑफ मैस्टिकेट इज, मैस्टिकेट कहते हैं किसको है, मैस्टिकेट कहते हैं च्यू करने को, किसी भी खाने को च्यू करना, और ऑब्वियसली इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि सिनोनिम ऑफ मैस्टिकेट इज च्यू। सिनोनिम ऑफ वान इज, ठीक है जी, वान कहते हैं किसको है, पेल या वीक। आपने डॉक्टर के पास सुना होगा कि भाई ये बहुत ज्यादा वान हो रहा है, पेल हो रहा है, वीक हो रहा है। ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास इसी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, पेल है ना। जल्दी से कमेंट्स में मुझे इसी करेक्ट ऑप्शन बताएं। इसी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑब्वियसली टायर्ड होगी, सुस्त, पेल, वीक, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चारों ऑप्शंस पढ़िएगा, ठीक है जी। अगला देखें, अगेन ये रिपीट हुआ है, सॉलिसिट का सिनोनिम इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्टिकेट भी रिपीट हुआ है, सिनोनिम ऑफ वान भी रिपीट हुआ है। नीचे चलते हैं जी, सिनोनिम ऑफ, ये दोबारा रिपीट हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके आपने चारों एमसीक्यूज पढ़ने हैं। सिनोनिम ऑफ ट्रॉथ इज, ट्रॉथ नहीं होगा, ये ट्रुथ होगा वैसे बेसिकली जहां तक मेरा ख्याल है। तो ट्रुथ का मतलब क्या होता है, या ट्रॉथ चलो ले लो, ट्रॉथ का मतलब होता है फेथ, ठीक है जी, और यहां पर फेथफुल जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सिनोनिम ऑफ बॉच इज, BOTCH, बॉच का मतलब होता है बंगल। बंगल किसको कहते हैं भाई, कैरी आउट करना, किसी भी चीज को क्लम्सली कैरी आउट करना, बैडली कैरी आउट करना, ठीक है जी। तो बॉच का मतलब हमारे पास बंगल होते हैं, और बॉच का मतलब यहां पे लिखा हुआ भी है कैरी आउट अ टास्क बैडली और केयरलेसली, ठीक है। सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कि भाई आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और यहां पर देखें हार्ड वर्किंग ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब आपको भी पता है भाई, ये सिनोनिम, अच्छा सॉरी, ये हमारे पास कोई नेक्स्ट कोई और है मेरे ख्याल से, चले नीचे चलते हैं। खैर अच्छा जी, यहां पर आप देखिए सिनोनिम ऑफ कॉमिसरेट इज, ठीक है जी, सिनोनिम ऑफ कॉमिसरेट इज, यहां पर कॉमिसरेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को सिंपैथी दे रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं सिंपैथी, ठीक है जी, सिंपैथी दे रहे हैं, ठीक है जी, सिंपैथी दे रहे हैं या फील कर रहे हैं, सेम इज द केस। और इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सिंपैथाइज है, ऑप्शन ए, ठीक है जी। पर्की का सिनोनिम क्या होता है, पर्की कहते हैं किसको है, चीयरफुल, ठीक है। तो चीयरफुल और किसको कहते हैं, ब्योयंट को भी चीयरफुल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ फ्रैक्चुअस इज, फ्रैक्चुअस का मतलब होता है इरिटेटेबल, यानी कि आप उसको बड़ी आसानी से एनॉय कर सकते हैं, ठीक है, वो जो है ना क्या होता है, उससे इरिटेट नहीं होगा, सही है। सो इरिटेबल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे लिखा हुआ है टिपिकली ऑफ द चिल्ड्रन इरिटेबल एंड क्वालसॉम, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ राइवल इज, राइवल का मतलब होता है अ पर्सन और अ थिंग कंपीटिंग विद अनदर फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, यानी कि भाई एक कॉम्पिटिटर के जुमरे में आता है कि भाई वो एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो उसी चीज के लिए लड़ रहा है, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ रिबेट, रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। आपने देखा होगा कि आप इतना टैक्स पे करेंगे आपको इतने % रिबेट मिलता है, डिडक्शन मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। तो रिबेट का सिनोनिम हमारे पास है डिस्काउंट। विलीफाई का जो हमारे पास सिनोनिम है, विलीफाई कहते हैं किसको है, इसको कहते हैं कि भाई आप किसी को डिसकरेज तो नहीं कहूंगा लेकिन डिफेम कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसको डिफेम कर रहे हैं, तो विलीफाई का मतलब हमारे पास डिफेम होता है, ठीक है जी। कॉमिसरेट होता क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई। अगेन ये मैं वही कहूंगा कि कॉमिसरेट सिंपैथाइज करने को कहते हैं, सिंपैथाइज को कहते हैं भाई जिसमें आप जो है वो सिंपैथी फील या एक्सप्रेस करवा रहे हो, ठीक है जी। डिवल्ज का मतलब हमारे पास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका मतलब होता है रिवील। रिवील क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सपोज करना या फिर किसी भी चीज सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील करना, ठीक है जी। सो रिवील इज द करेक्ट ऑप्शन। गेव का मतलब हमारे पास होता है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है भाई कि आपने पेपर में ब्लंडर मार दिया, एनटीएस में जाके आपने एक सवाल आपको आता था, आपने ब्लंडर मार दिया, तो ब्लंडर जो है वो गेव का सिनोनिम हमें देखने को मिलता है। इंट्रिंसिक, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा और फिजिक्स में आपने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। सो इंट्रिंसिक जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं जो कि नेचुरली बिलोंग करते हैं और ये इसेंशियल होते हैं। सो ऑब्वियसली इसेंशियल क्या चीज यहां पर आप लोगों को नजर आ रही है, इसेंशियल क्या कहते हैं, इनेट का जो मतलब है बेसिकली वो हमारे पास एसेंशियल होता है, ठीक है जी। इनेट का मतलब हमारे पास एसेंशियल होता है, यहां पर इनेट कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये इंट्रोवर्ट नहीं होगा, आई थिंक सो कि ये इनेट ही होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। सिनोनिम ऑफ क्वेल इज QUELL, क्वेल का मतलब होता है सप्रेस, सप्रेस, ठीक है जी। और सप्रेस यहां पर और किसका मतलब होता है जी, सप्रेस जल्दी से देख लेते हैं। सप्रेस जो है यहां पर ऑब्वियसली ऑप्शन ही डी है सप्रेस, तो सप्रेस जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। कॉम्बैट, कॉम्बैट आपको पता है कॉम्बैट क्या होता है, फाइट करना, कि भाई दो फोर्सेज के दरमियान पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कॉम्बैट हुआ है, ठीक है। तो कॉम्बैट का मतलब होता है हमारे पास फाइट करना।
अपैरल, अपैरल क्या होता है भाई, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। अपैरल क्लोथिंग ब्रांड के लिए यूज होता है, आपने बहुत से अपैरल्स के नाम सुने होंगे। तो ब्रांड क्लोथिंग के लिए बेसिकली अपैरल को यूज किया जाता है। फेन, फेन FEIGN, फेन का हमारे पास मतलब होता है कि भाई आप जो है प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप किसी फीलिंग में है, स्टेट में है, तो प्रिटेंड जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। ओवरस्ट्रंग, ओवरस्ट्रंग का मतलब ये होता है कि भाई आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं, एंग्शियस हैं और आप एक टेंस सिचुएशन में हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली नर्वस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओवरसी, ओवरसी का हमारे पास मतलब क्या होता है जनाब, ओवरसी कहते हैं किसको, ओवरसी कहते हैं सुपरवाइज करने को, और सुपरवाइज को कहते हैं कि भाई आपने किसी पे नजर रखनी है, ऑब्जर्व एंड डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन, आपने किसी चीज को सुपरवाइज करना है, आप मेरे सुपरविजन है, सुपरवाइजर है, यानी कि आपने सुपरवाइज करना है, मुझ पर नजर रखनी है। ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ कैटापल्ट, कैटापल्ट बहुत दफा आ चुका है। कैटापल्ट का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज ऐसी लॉन्च की है कि एज इफ इट वॉज अ कैटापल्ट। ठीक है। और कैटापल्ट का मतलब होता है शूट, शूट किसको कहते हैं, किल और बाउंड विद अ बुलेट और एरो, यहां पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सिनोनिम ऑफ एम्ब्रोग्लो, एम्ब्रोग्लियो इज, एम्ब्रोग्लियो का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रोग्लियो कहते हैं किसको, ये चीज पता होनी चाहिए। ये भी आप कहेंगे, ऊपर हमने बी विल्डर्ड पढ़ा है ना, बी विल्डर्ड, तो बी विल्डर और एम्ब्रोग्लियो आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, क्योंकि यहां पर भी कंफ्यूज्ड, पजल्ड, कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो हमारे पास एम्ब्रोग्लियो होता है। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ क्या लिखा हुआ है भाई, ये वर्ड बोर्डलर्स, क्या लिखा हुआ है भाई, बोर्डलराइज, बोर्डलराइज, मुझे सही प्रोनाउंस करना नहीं आता ये वर्ड, लेकिन यहां पर भी देख सकते हैं इसका सिनोनिम हमारे पास है सेंसर। सेंसर किसको कहते हैं आपको भी पता है, कि जो बुक्स को एग्जामिन वगैरह करता है। ठीक है जी। आगे पर चलते हैं जी। सिनोनिम ऑफ इंजीनियस इज, इंजीनियस का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई फ्रैंक होना, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप फ्रैंक हो रहे हैं, आप ओपन है, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट है स्पीच में। ठीक है। रिवाइज का सिनोनिम ऑब्वियसली क्या होता है भाई, रिवाइज का सिनोनिम ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। ठीक है जी। फिल्टर आउट कर रहे हैं। एफिलिएट, देखिए आपने सुना होगा कि भाई ये बोर्ड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है फेडरल बोर्ड से एफिलिएट है, यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी स्कूल या कॉलेज, तो एफिलिएट का मतलब होता है एसोसिएटेड। ठीक है। मिली हुई यानी कि अटैच्ड। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं सिनोनिम ऑफ जिग्नोस्टिक इज। ठीक है जी। जिग्नोस्टिक का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है कि भाई आप किसी पेट्रियोटिक है बहुत ज्यादा और एग्रेसिव है। ठीक है। सो इसका जो हमारे पास मतलब है, वो हमारे पास जो सिनोनिम हमारे पास निकलता है एग्रेसिव का, वो हमारे पास निकलता है बिलीजर्ट। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ ईगर, ईगर आपको पता है क्या होता है, क्यूरियस, मैं बहुत ईगर हूं ये चीज देखने के लिए, मैं बहुत क्यूरियस हूं ये चीज देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, जैसे कि आप बहुत क्यूरियस है कल के टेस्ट के लिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन होता क्या है, डिस्कस्ट, डिस्कस्ट क्या, अ थिंग दैट इज लो थिंग। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। प्रिकेरियस का सिनोनिम क्या होता है, बहुत दफा रिपीट हो चुका है भाई। प्रिकेरियस का सिनोनिम ये होता है कि आप जो है ना बहुत जल्दी कोलैप्स करने लगे, फॉल करने लगे हैं। ठीक है जी। कोलैप्स और फॉल, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इसका हमारे पास होगा पेरिलस। पेरिलस का मतलब हमारे पास होता है फॉल ऑफ डेंजर और रिस्क। ठीक है जी। यहां पर नेक्स्ट देखिए जी, सिनोनिम निकालना है, ऑब्वियसली इसका मतलब हमारे पास स्ट्रिटिक होता है, और स्ट्रिटिक का मतलब हमारे पास होता है अ पर्सन हु जजेस द मेरिट्स ऑफ लिटरली और आर्टिस्टिक वर्ड्स। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट का सिनोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज, एक्सेप्ट का सिनोनिम हमने निकालना है, इसका मतलब होता है भाई एक्सट्रैक्ट करना, निकालना किसी भी चीज को, और एक्सट्रैक्ट का मतलब आपको भी पता है कि भाई आपने कोई पैसेज एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें से टेकन आउट किया। ठीक है जी। आगे देखें। स्टेलमेट, स्टेलमेट का सिनोनिम हमारे पास, स्टेलमेट होता क्या है, डेडलॉक को कहते हैं, और डेडलॉक किसको कहते हैं आपको भी पता है कि भाई आपने जो है ना कोई वहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आप डेडलॉक हो चुके हैं बस। ठीक है। सिंपल। ट्रंकेट का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कट करना। ठीक है जी। चाहे वो आप टॉप और एंड से करें, इट्स योर ओन चॉइस। मेलेज काफी दफा रिपीट हो चुका है। मेलेज जो है बेसिकली फीलिंग होती है डिस्कंफर्ट की, इलनेस की, अनईज की, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आप डिफिकल्ट आइडेंटिफाई, सिकनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ लग इज काफी दफा रिपीट हो चुका है। लग का मतलब होता है कैरी और ड्रैग। ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ड्रैग इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपोज, अगेन वो रिपीट हुआ है, रिवील करना, किसी भी चीज को एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना, रिवील करना। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, रिटर्न ग्रांट, जो भी रिटर्न आपके पास जो भी चीज है, फोल्डर है, डॉक्यूमेंट है। सिनोनिम ऑफ ब्राउज, ब्राउज का मतलब आपको पता है भाई एग्जामिन करना, ब्राउज करना। ठीक है। ब्राउज का मतलब आप, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट करना, तो आप कोई चीज ब्राउज कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है एलिमिनेट, खत्म करना, एलिमिनेशन हो रही है, इरेडिकेशन हो रही है। एब्रीविएट का सिनोनिम क्या होता है, एब्रीविएट हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास शॉर्टन से निकलता है। ठीक है जी।
लग, अगेन ये चीज़ रिपीट हुई है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ड्रैग होता है। एक्सपोज अगेन रिपीट हुआ है, इसका मतलब बहुत दफ़ा आ चुका है। सिनोनिम ऑफ ब्रेस, ब्रेस का मतलब हमारे पास होता है सपोर्ट करना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बैफल, बैफल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। विलिफाई का मतलब हमारे पास होता है डिफेम करना, किसी भी चीज़ को डिफेम करना। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई प्रोफाउंड का मतलब हमारे पास क्या होता है। सो प्रोफाउंड का मतलब हमारे पास होता है डीप, ठीक है जी। प्रेस्ट का सिनोनिम हमारे पास क्या है भाई, आपको भी पता है। प्रेस्ट का सिनोनिम हमारे पास है अर्ज्ड, प्रेस्ट का सिनोनिम हमारे पास क्या है, अर्ज्ड, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ कॉनोसियर इज, कॉनोसियर का हमारे पास सिनोनिम क्या है, ये वर्ड इसका मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्सपर्ट जज इन द मैटर्स ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्ट के मामले में एक्सपर्ट जज। और गॉन जो यार लाइक कर दो कसम से, मैं इस वक्त गला मेरा सूख चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, तो लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो यार, इंशाल्लाह आपका एनटीएस बहुत अच्छा होगा। अच्छा, और गॉन, गॉर्मेट या गॉन का मतलब हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे पास होता है कॉनोसियर ऑफ गुड फूड, अ पर्सन विद डिस्क्रीमिंग पैलेट, ठीक है जी। सीरीन का मतलब हमारे पास क्या होता है जी, सिनोनिम ऑफ सीरीन में सीरीन का मतलब होता है कॉल्म, ठीक है जी। सीरीनियर, कॉल्मियर, सीरीनियर आपने सुना होगा जो हमारे पास एयरलाइंस चल रही है आजकल। प्रीवेरिकेट का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, यानी कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम ऑफ विम इज, विम का मतलब होता है फैंसी, फैंसी, ठीक है जी। विम का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है, विम का हमारे पास सिनोनिम होता है फैंसी, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ मैलिग्न इज, इसका मतलब होता है हमारे पास हार्मफुल, कोई भी चीज जो कि आपको हार्म दे सकती है, कोई भी चीज जो कि आपको खतरा दे सकती है। सेलिसिटी का मतलब हमारे पास होता है इंडेंसेंसी, ठीक है जी, इंडेंसेंसी भी कहते हैं इसको, इसका मतलब हमारे पास होता है इनडिसेंट बिहेवियर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम, यार ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल आ गया, ऑब्जेक्ट का सिनोनिम हमारे पास होता है डिसअप्रूव। अब ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप ये कहें कि भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन वाला है कि आपने भाई ऑब्जेक्शन किया इस चीज पे, डिसअप्रूव किया, ठीक है जी। नॉजिएट का मतलब हमारे पास होता है सिकन, सिकन का मतलब आपको भी पता है कि भाई आप बहुत ज्यादा अपॉल्ड हो रहे हैं या डिस्कस्टेड हो रहे हैं। इल्यूड का मतलब हमारे पास क्या होता है जनाब, इल्यूड जो भी चीज हो उसका मतलब होता है डॉज, डॉज का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को एस्केप कर रहे हैं, इवेड कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रीगोडेटिव का मतलब हमारे पास होता है प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या होता है कि भाई आपके पास एक राइट है, ठीक है जी, एडवांटेज है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। एम्बिशन, ये सवाल काफी दफा रिपीट हो चुका है कि एम्बिशन किसको कहते हैं भाई, एम्बिशन जल्दी से बताएं मुझे इसका मतलब कि क्या यहाँ पर एम्बिशन का मतलब निकलता है। बिल्कुल, एम्बिशन का मतलब है हमारे पास डिजायर, कि आपकी एम्बिशन क्या, आपकी डिजायर क्या। सिनोनिम ऑफ डिडक्ट इज, डिडक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास डिस्कवर करना, आपने क्या चीज डिडक्ट की है। एम्पल का सिनोनिम हमारे पास होता है सफिशिएंट, कि भाई मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। टार्निश का मतलब होता है ब्लेमिश, ब्लेमिश का किसको कहते हैं, ब्लेमिश कहते हैं कि भाई आप किसी भी चीज को स्पॉइल कर रहे हैं, लेस वैल्यूएबल बना रहे हैं, ठीक है जी। सेवी का मतलब हमारे पास होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी, अंडरस्टैंड करना, पता होना या अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी। इनफर्नल का मतलब हमारे पास होता है डेविलिश, और डेविलिश किसको कहते हैं हमारे पास, डेविलिश हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो कि ईवल और क्रूएलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। असेंड, अगेन ये तो बहुत आसान है यार, असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, तो माउंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। काउंटरमैंड, काउंटरमैंड हम किसको कहते हैं जी, कैंसिल करने को, किसी भी चीज को रिवोक करना या कैंसिल करना, ठीक है जी। पर्टिनेकियस का मतलब हमारे पास होता है डेटरमिनेंट, और डेटरमिनेंट का मतलब हमारे पास होता है कि भाई आपने एक फर्म डिसीजन लिया है। नोबल का मतलब आपको भी पता है कि भाई मुझे नोबल प्राइज मिला है, यानी कि डिग्निफाइड प्राइज मिला है, ठीक है जी। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, यानी कि किसी भी चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करने के लिए डिस्टिंक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सो डिफरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। इसके बाद सिनोनिम ऑफ इम्पायस इज, इम्पेस का मतलब होता है स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फर्दर एक्शन पे नहीं जा सकते, ठीक है। डिस्टिंग्विश अगेन आया है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस। रैंकोर का मतलब क्या होता है, ये बड़ा लोग समझते नहीं है इस चीज को, इसका मतलब होता है कि भाई आप किसी भी चीज को हेट कर रहे हैं, ठीक है जी। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब हमारे पास होता है कि भाई आपके पास एक ऐसी हैबिचुअल लाइकिंग है कि आप किसी भी चीज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। फिल्दी, फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, डर्टी, ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ टेंट इज, टेंट का मतलब हमारे पास होता है करप्ट, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि करप्ट है, इविल है, मॉरली डिप्रेव्ड है। नेक्स्ट देखते हैं जी, सिनोनिम ऑफ पेंचेंट, सिनोनिम ऑफ फिल्दी हम कर चुके हैं। सिनोनिम ऑफ टेंट, टेंट का मतलब होता है करप्ट, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है तबाह, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। नॉस्टैल्जिक, भाई मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा ये वर्ड सुना होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे। होम सिक, ठीक है जी। होम सिक का मतलब क्या होता है जनाब, होम सिक का मतलब होता है कि भाई आप जो है ना किसी भी बंदे को मिस कर रहे हैं, आप किसी भी बंदे को मिस कर रहे हैं घर में, ठीक है जी। प्रोमिशियस, ठीक है, इसका मतलब होता है कैजुअल, और कैजुअल का मतलब क्या होता है रिलैक्स्ड एंड अनकंसर्न्ड।
रिबेट, अगेन ये रिपीट हुआ है। रिबेट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को डिस्काउंट। चेंज का मतलब आपको पता है, अच्छा ये चेंज का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ये चेंज यहाँ पर डी पार्ट किसका लिखा हुआ है जनाब, नहीं लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, चले खैर। लग का मतलब ड्रैग होता है, किसी भी चीज को ड्रैग करना, पुल करना। एक्सपोज का मतलब रिवील होता है। चार्टर का मतलब अगेन आया है, इसका मतलब ये जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं इतनी दफा आ चुके हैं, एनटीएस में भी रिपीट हो चुके हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी डीप। एरेडिकेट का मतलब होता है एलिमिनेट। एब्रीविएट का मतलब पता ही आप लोगों को क्या होता है, शॉर्टन करना। लग का मतलब अगेन आया है ड्रैग। प्रीवेरिकेट का मतलब हमारे पास होता है झूठ बोलना। ब्रेस, अच्छा ब्रेस किसको कहते हैं, ब्रेसेस आप लगाते हैं ना दांत में, ब्रेसेस सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं ना कि आपके दांत सही लगे, सो सपोर्ट। बैफल किसको कहते हैं, फ्रस्ट्रेट, भाई बहुत गुस्से में हूं मैं, फ्रस्ट्रेशन में हूं। वेलीफाई, अगेन ये रिपीट हुआ है, डिफेम करना। ऑब्जेक्ट का मतलब ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जनाब, ये वही ऑब्जेक्ट है कि आपने किसी भी चीज को डिसअप्रूव किया है। प्रेस्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या है, अर्ज। कोनोजियर का मतलब भी आप लोगों को पता है कि क्या है हमारे पास, गोन, ठीक है जी। और सीरीन का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास है काम, ठीक है जी। ये हमारे पास ही पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनटीएस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीट करने जा रहा हूं। सो इस वीडियो पे अगर तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं 1 घंटे बाद ही दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं सो भाई इस वीडियो को शेयर करो, मुझे इस वीडियो पर अच्छे व्यूज चाहिए। अगर तो आ जाते हैं तो मैं 1 घंटे बाद ही एक और बहुत लेवल की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तैयारी आप लोगों की टिप टॉप हो जाएगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।